So Pakistan have beaten Bangladesh in the T20 series. So congratulations to all the Pakistan cricket team fans because after 2021 Pakistan have finally won a T20 series. So first of all, Ryan, tell me that what? T20 series in Pakistan. In Yes, Pakistan. Pakistan. Okay. So first of all, Ryan, tell me that what is your reaction and what are your thoughts on this absolutely crazy and this crucial win for us? I think it's a great win for the Pakistan national team because obviously Pakistan team was always in a rough situation right now. So after the PSL, I think PSL always saves Pakistan team because whenever Pakistan team is getting a downfall, so PSL always brings new talents, new players, Ryan? and joy in Pakistan fans' hearts, which motivates the team to do very well. And I think Pakistan team has done an exceptional job. Always their batting has lacked in the middle order, but I think in this series they have showed excellence, and I hope that they perform like this in future series as well. Okay, so just tell me that what ये जैसे ये न्यू मैनेजमेंट आई है लाइक तो पाकिस्तान का थोड़ा डाउनफॉल पाकिस्तान थोड़ी सी राइज हुई है राइट सो टेल मी दैट इस जो नई मैनेजमेंट है लाइक माइक हेसन इन द न्यू पाकिस्तान कोच एंड लाइक न्यू पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके सरफराज अहमद मेंबर बन चुके हैं राइट सो टेल मी दैट इसका क्या एक इम्पैक्ट है क्या पाकिस्तान टीम पे एक इम्पैक्ट पड़ता है और do you think that is this better from the previous management? देखो आई थिंक ये जो पाकिस्तान ने बहुत सारे कोचेस चेंज किए इन लास्ट फ्यू इयर्स एंड आई थिंक ये जो माइक हेसन का इंक्लूजन है आई थिंक इट्स अ गुड इंक्लूजन इज ऑब्वियसली कमिंग विद अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड पाकिस्तान हैज शोड फील्डलेस क्रिकेट इन दिस सीरीज ऑब्वियसली जब आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हो तो कभी कभार आपसे चीज़ें आउट ऑफ हैंड हो जाती हैं but Pakistan has played smart cricket. It's not very aggressive and it's not overly defensive. So I think Pakistan has played a lot of smart cricket. And मुझे लगता है माइक हसन ने बहुत बेहतरीन काम किए थे और जो पीएसएल में जो फॉर्म लेके आ रहे थे वही लेके आ गए एंड माइक हसन पहले से ही पाकिस्तान में कोचिंग करते हुए आ रहे थे तो ही नोज द कंडीशंस वेरी वेल एंड आई थिंक ही विल वर्क वेरी वेल विद दिस पाकिस्तान साइड. अच्छा जैसे आपने माइक हैसन की बात की राइट सो लेट मी टॉक मोर अबाउट माइक हैसन दैट अभी जैसे हमने देखा था पीएसएल 10 में माइक हैसन वाज द कोच ऑफ साबा यूनाइटेड आल्सो राइट सो हमने इन द स्टार्ट ऑफ पीएसएल में देखा था कि कैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है वो बहुत मतलब कंसिस्टेंट थी अपनी परफॉर्मेंस में और अनबीटेबल टीम रही है बट जैसे ही लास्ट में जब मैच थे उनके सो इस्लामाबाद टीम फिर जब उन्होंने अपनी फॉर्म खो दी एंड देन वो दे स्टार्टेड लूजिंग सो डू यू थिंक कि यही सेम सिनेरियो पाकिस्तान टीम में भी हो सकता है इन द फ्यूचर. देखो मुझे लगता है हर एक टीम की ना डाउनफॉल आती है जैसे इंडिया की भी एक टाइम पे आए थे डाउनफॉल ड्यूरिंग व्हेन आफ्टर द 2023 वर्ल्ड कप एंड बीच में भी उनका थोड़ा सा डाउनग्रेड आया था टेस्ट मैचेस में. पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा डाउनफॉल चलते हुए आया है एंड बहुत सारे टीम्स की डाउनफॉल्स आती हैं बट यू शुड नेवर क्वेश्चन अगेंस्ट देम यू शुड ऑलवेज बैक योर साइड एंड आई थिंक always comeback is stronger than the setback. ओके लेट्स लिटिल बिट टॉक अबाउट मोहम्मद हारिस राइट हमने कल के मैच में लास्ट T20 मैच में देखा था मोहम्मद हारिस ने 100 मारी थी पाकिस्तान में और लिटरली वो खा गया बांग्लादेश को राइट सो सो डू यू मतलब क्या what are your thoughts on Mohammad Haris because and it's a good selection right it's a good selection for the Pakistan team because हमें यंगस्टर को चांस देना चाहिए and Mohammad Haris also became the man of the match yesterday and the series of the man of the series also so what are your thoughts on Mohammad Haris. मुझे लगता है कि अगर मोहम्मद हारिस इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती बिकॉज मुझे लगता है कि जो माइक हसन का सेटअप है वो उसमें ज़्यादा बैलेंस वो उसमें ज़्यादा अच्छा खेल सकता है क्योंकि माइक हसन का जो सिस्टम है वो इट सूट्स मोहम्मद हारिस द प्लेयर ही इज एंड पाकिस्तान की ना अभी विकेट कीपर बैट्समैन में थोड़ी सी कमी हुई है
सो यू नो देयर वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि पाकिस्तान टीम में विकेट कीपर बैट्समैन कौन आएगा, बिकॉज आप अच्छा विकेट कीपर तो ला सकते हो, लेकिन आपको उसके साथ एक अच्छा बैट्समैन भी तो चाहिए। तो और मोहम्मद हारिस का फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे था, बट आई थिंक नाउ इफ ही कीप्स परफॉर्मिंग लाइक दिस विद सच एन अग्रेसिव माइंडसेट एंड इफ ही टेक्स पाकिस्तान टीम टू हाइट्स, so I think Mohammad Haris could be a number one for Pakistan too. अच्छा, एंड राइट, जैसे आप कल बात कर रहे थे कि अगर मोहम्मद हारिस इंडियन टीम में होता तो शायद उनको इतने चांस नहीं मिलते, बिकॉज इंडियन टीम में बहुत सारे विकेट कीपर्स है, राइट। एंड पाकिस्तान टीम में बहुत कम विकेट कीपर्स है, राइट राइट, मोहम्मद रिजवान, और Yes. मोहम्मद रिजवान की तो अभी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। Yes, sir. तो लेट्स टॉक अबाउट फहीम अशरफ। सही है, And, जैसे पाकिस्तान टीम में उनकी सिलेक्शन हुई थी इन द चैंपियन 2025, तो सब लोग बोल रहे थे कि फहीम पर्ची पर्ची, राइट। सो क्या बहुत सारे थॉट्स अगेन ऑन फहीम अशरफ, एंड व्हाट डू यू थिंक फहीम अशरफ हैज इम्पैक्टेड ऑन दिस टीम राइट नाउ? Fahim Ashraf is, I think he's a very talented player from before. जैसे उनका आपको याद होगा 2019 में जो पीएसएल हुआ था, उसमें फहीम अशरफ की परफॉर्मेंसेज वर आउटस्टैंडिंग। ऑब्वियसली एक प्लेयर जो होता है उसके बीच में एक डाउनफॉल आती है, बट आई थिंक फहीम अशरफ एक काफी टैलेंटेड प्लेयर है जो आपके लिए न्यू बॉल के साथ विकेट्स भी ले सकते हैं, एंड एंड में आके पाकिस्तान को एक अच्छी बैटिंग भी दे सकता है, फिनिशिंग भी दे सकता है। और अगर आप कल की पाकिस्तान की टीम जो प्लेइंग 11 थी, अगर वो आप देखें तो मतलब नंबर नंबर 8 पे आ रहा था फहीम अशरफ, 6 डाउन। नंबर 9 पे अब्बास आफरीदी जैसा अच्छा बैट्समैन आ रहा था, और नंबर 10 पे हसन अली भी आ रहा था जो बैटिंग कर सकता है। तो इट शोज क्या पाकिस्तान की बैटिंग हाउ डीप इट इज। एंड हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी यही देखा था इस साल माइक हैसन के अंदर कि उनकी बैटिंग कितनी डीप जा रही थी, क्योंकि उनके नंबर 11 पे ही नसीम शाह आ रहे थे। सो आई थिंक ही इज ब्रिंगिंग द सेम माइंडसेट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। Yes, and हमने पीएसएल में भी फहीम अशरफ को देखा, right, that in the final also he carried Quetta Gladiators in the last moments, but unfortunately Lahore won that final. Fortunately for Lahore and unfortunately for Quetta Gladiators, right? So, do you have any question? देखो, ऑब्वियसली एक प्लेयर होता है, और कभी कभार वो प्रेशर सिचुएशंस में कभी कभार वो प्रेशर सिचुएशंस में अच्छा अच्छा नहीं खेल पाता। सही है। जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। हाँ, ऐसा हो, यू कैन से दैट। बट जैसे यू नो वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द मॉडर्न गेम इन द वाइट बॉल एंड रेड बॉल फॉर्मेट, बेन स्टोक्स, यू नो वी कॉल हिम वन ऑफ द ग्रेट T20 क्रिकेट प्लेयर्स। उसने 2016 के वर्ल्ड कप फाइनल में बेन स्टोक्स ने उसको लास्ट ओवर में 4 छक्के मारे थे। एंड इवन उसके बाद उसका इतना अच्छा कमबैक आया दैट वी फॉरगॉट अबाउट दैट। सो आई हाँ, थिंक आपको हर प्लेयर को एक टाइम देना चाहिए, और हर प्लेयर को अपनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, एंड यू शुड ऑलवेज गिव देम फ्रीडम, यू शुड नेवर गिव देम बर्डन, बिकॉज जितना आप उनको फ्रीडम देंगे ऐसे प्लेयर्स को, वो उतना अच्छा करेंगे। या ऐसे, एंड इफ यू टॉक अबाउट बेन स्टोक्स, सो 2019 का जो वर्ल्ड कप था इंग्लैंड जीती थी, उसमें भी बेन स्टोक्स का एक बहुत ही वाइटल रोल था इंग्लैंड को जिताने में, राइट। और जो वो अलग बात है। 2019 का एशेज का मैच था। यस, वो अलग बात है कि बाउंड्री काउंट काउंट हो गया था, बट बेन हाँ। स्टोक्स प्लेड वेरी वेल इन दैट मैच। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सलमान अली आगा's कैप्टेंसी। नाउ हमने देखा है पाकिस्तान को रिसेंट ईयर्स में कि पाकिस्तान बहुत सारे कैप्टन चेंज करती हुई आ रही है, राइट। बाबर आजम, देन शाहीन शाह अफरीदी, देन अगेन बाबर आजम, देन मोहम्मद रिजवान, एंड नाउ सलमान अली आगा। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम सलमान अली आगा कि वो आके अपनी पहले सीरीज में ही इतना अच्छा परफॉर्म कर लेगा। आई मीन इट वाज अगेंस्ट बांग्लादेश, राइट, बट इतना अच्छा परफॉर्म पाकिस्तान ने किया। एंड दोनों प्लेयर्स, हसन नवाज एंड मोहम्मद हारिस की जो ये परफॉर्मेंस है, उसके पीछे भी सलमान लियागा का भी हाथ था। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस सलमान लियागा's कैप्टेंसी? आपने कहा था कि सलमान अली का पहला सीरीज है, इट वाज एक्चुअली सेकंड सीरीज एज ए कैप्टन। उसने न्यूजीलैंड में भी कैप्टनसी की थी T20 सीरीज, जिसमें हाँ, पाकिस्तान ने वो 205 चेस किया था। बट देखा जाए तो आई थिंक उस सीरीज में हसन नवाज ओपनर आ रहा था, एंड शाहीन खेल रहे थे, हारिस रऊफ खेल रहे थे, बहुत सारे इस बार बहुत सारे चेंजेस लाए वो टीम में।
according to the PSL and how players can play with their जो सही जो आपने देखा कि सलमान अली आगा ने इस बार अपने प्लेयर्स को मतलब आपको पता है कि सलमान अली आगा के अब माइंडसेट क्या हो गई है he wants to play the kind of cricket that we saw from Pakistan in this series. So I think I think they should keep Salman Ali Agha as a captain, and now in his captaincy he's also being able to पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि सलमान अली आगा अपने कैप्टनसी में परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि बाबर आजम है मोहम्मद रिजवान है जब कैप्टनसी पे नहीं था तो इन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया था हाँ। लेकिन जब इनके ऊपर कैप्टनसी आया तो कैप्टनसी की प्रेशर की वजह से ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाए सो आई थिंक अगर सलमान अली आगा अपनी कैप्टनसी में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो दैट इज अ बिग थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट जैसे आपने कैप्टनसी में परफॉर्म करने की बात की, तो यू थिंक सलमान अली का फ्यूचर में भी ऐसे ही परफॉर्म करेगा कैप्टनसी में? I think this shouldn't have been such a difficult series for Pakistan because obviously इन्हीं conditions में इन सब ने PSL खेला था and Bangladesh is not the biggest team. I think इनका सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है when they play against West Indies and Bangladesh in Dhaka in July. So I think ये एक बड़ा सवाल होने वाला है for Salman Ali Aga because he didn't perform that well as a captain in overseas conditions, but you never know because अब उसके पास momentum आ गया, so he might as well just perform as well against these teams in their home condition. यस। अच्छा, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट वेस्ट इंडीज नाउ। ठीक है, जैसे हमने कल West वीडियो बनाई Indies. थी। हाँ, मतलब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज। हाँ, जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान की भी वेस्ट इंडीज के साथ जुलाई में सीरीज आ रही है, सही है गाइस। हमने कल वेस्ट इंडीज के ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर यू हैव नॉट सीन तो जाके अभी देख लो, मतलब इस वीडियो के बाद। ओके, yes. तो इसके बाद जैसे हमें पता है कि वेस्ट इंडीज की सीरीज आ रही है पाकिस्तान के साथ, राइट? तो अभी वेस्ट इंडीज जैसे इंग्लैंड से हार के आई है, ठीक है। और दो Yes. वेस्ट इंडीज में लास्ट मैच में थोड़ी कम किया था, थोड़ा सा लास्ट में आके वो हार गई थी, बट ठीक है। अभी वेस्ट इंडीज की इतनी उतनी कंसिस्टेंट उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही है, पता है, सही है। सो डू यू थिंक पाकिस्तान will face little challenges against West Indies, or like they will play like they are playing right now against Bangladesh, क्योंकि बांग्लादेश तो आसान है खेलना, राइट, अभी उनका। सो डू यू थिंक ऐसा ही पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी खेलेंगे? इस सवाल का जवाब आप ही दो. ओके, What do you think? आई थिंक यस, बिकॉज अगर वेस्ट इंडीज ने ओके कम कर लिया, अगर वेस्ट इंडीज ने अपने थोड़े से मोमेंट मतलब थोड़े से फॉर्म वाले प्लेयर्स खिला लिए तो हो सकता है पाकिस्तान को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो, बट वी नेवर नो, पाकिस्तान इज अनप्रिडिक्टेबल टीम, राइट? पाकिस्तान कभी भी किस टीम से हार जाए, किस टीम से जीत जाए, कुछ किसी को पता नहीं होता। सो आई थिंक या, बट सलमान जाएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि सलमान जाएगा कैप्टनसी में, बिकॉज वेस्ट इंडीज इज बेटर देन बांग्लादेश राइट नाउ इज बेटर देन बांग्लादेश, बिकॉज वो इंग्लैंड को अच्छी टक्कर दे रही है, राइट? सो But कि वेस्ट इंडीज में बैटिंग कंडीशंस होती हैं. इट्स अ बैटिंग मतलब बैट्समैन के लिए जन्नत है वो. सही है. तो मतलब कि जैसे फहीम अशरफ है और हसन अली है, अबरार भी मतलब पिट सकता है, तो मतलब डू यू थिंक पाकिस्तान टीम कैन सफर और डू यू थिंक पता नहीं चेंजेस करने चाहिए उनको या वही टीम रखनी चाहिए? ओके, आई डोंट नो, बट मुझे पता नहीं ऐसे दिल में फील क्यों आ रही है कि पाकिस्तान की जो बॉलर्स हैं वो कर लेंगे, दे विल वो हैं, पिटेंगे नहीं। बट हाउएवर पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो आई थिंक वो भी फाड़ेगी। बट अब जैसे कि मैंने बोला, पाकिस्तान इज अनप्रेडिक्टेबल टीम, कुछ भी कभी भी हो सकता है। एंड आई थिंक हसन अली को हमें चांस देना चाहिए उस वेस्ट इंडीज की सीरीज में। व्हाट डू यू थिंक ऑन हसन अली? नहीं, हसन अली को डेफिनेटली चांस देना चाहिए बिकॉज अब अभी उन्होंने फाइट कर लिया था अगेंस्ट बांग्लादेश एंड आई थिंक ही वाज मेरे हिसाब से वो इस सीरीज में पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर थे यस। बिकॉज अब हसन अली का क्या है कि ही इज बिकमिंग अ मॉडर्न T20 बॉलर बिकॉज ही हैज गॉट a lot of variations with himself. So I think Hassan Ali can be considered for Pakistan in future T20 as well, and also for T20 World Cup maybe. फिर से कैसे ड्रॉप कर दे वो? अच्छा, जो जो मतलब हम प्लेयर्स की बात तो कर रहे हैं ऑब्वियसली ऑफ पाकिस्तान, बट ऑब्वियसली
हम यूट्यूबर्स हैं, हम किसी मीडिया के लिए तो काम नहीं करते, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल मैच. Yes. सो वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द बांग्लादेश प्लेयर्स. जो इनका एक मीडियम पेसर है तंजीम हसन साकिब, आपने देखा होगा उनको यस यस कि देखा है. उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग कराई है इस सीरीज में. आई डोंट नो, आई थिंक ही टुक, I don't remember, maybe 4 to 5 wickets. And he didn't bowl with too bad of an economy rate क्योंकि पाकिस्तान ने हर मैच में 10 के रन रेट से ज्यादा रन मारे. एंड ही ऑल्सो स्कोर्ड अ 50 एट नंबर 10, मतलब 8 डाउन. सो मतलब उनका बहुत कंट्रोवर्सी बना था जब उन्होंने विराट कोहली को बोल्ड करके बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया था. लेकिन व्हाट डू यू थिंक ही इज अ फ्यूचर एसेट फॉर बांग्लादेश नेशनल टीम? आई मतलब थिंक बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे कि दे वरंट अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज. मुस्तफिजुर नहीं था, तस्किन नहीं था, नाहिद राणा नहीं थे. ये तीन ऐसे बॉलर हैं जो बांग्लादेश के स्टार हैं. तंजीम हसन इज नॉट अ स्टार, बट डू यू थिंक ही शुड बी अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश टीम स्टिल? आई थिंक यस. आई थिंक यस बिकॉज ही इज कंसिडर्ड अ बॉलर राइट. एंड अगर वो बंदा यस. बॉलिंग में भी ऐसा परफॉर्म अच्छा कर रहा है एंड बैटिंग में भी वो अपना 100% दे रहा है राइट, तो बांग्लादेश को लास्ट में कैरी किया. एंड अगर आई थिंक अगर बांग्लादेश से कोई साथ दे देता उसके साथ मिल के कोई खड़ा हो जाता अगर पिच पे, तो आई थिंक दे वुड हैव क्लोज्ड द मैच राइट. एंड तंजीम हसन अगर नंबर 8 पे आके, राइट नंबर 8, हाँ नंबर 8 पे आके अगर 50 मार रहा है और अच्छी बैटिंग कर रहा है और बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कैरी कर रहा है, सो आई थिंक या जो जो टीम जो चीज डिटेंडास से नहीं हो पा रही, जो टीम मेराज से नहीं हो पा रही, वो कर रहा है तंजीम हसन तंजीम. सो आई थिंक या ही शुड बी गिवन चांस इन द फ्यूचर. एंड एक और बात करनी थी कि बांग्लादेश की कल की बॉलिंग जो बेकार ही थी, हमने देखी थी. एंड उन्होंने कुछ, मतलब लिशनदास की कैप्टनसी भी मुझे कुछ सही नहीं लगी थी. बट अगर उनकी बैटिंग देखी जाए तो देयर बैटिंग, मतलब आई अंडरस्टैंड कि एंड में उन्होंने इतनी खास बैटिंग की थी, लेकिन उन्होंने स्टार्ट में तो बहुत अच्छी की. जो उनका परवेज हुसैन ईमॉन है. एंड एक एक बंदे की बात करना चाहता हूँ, तंजीर हसन तमीम. ही इज परफॉर्म ब्रिलियंटली आई थिंक इन दिस सीरीज. दोनों मैचेस में बांग्लादेश को बहुत अच्छे स्टार्ट्स दिए. बांग्लादेश का मिडिल ऑर्डर ऑब्वियसली कोलैप्स कर गया है सीरीज में. एंड आई थिंक बांग्लादेश का मिडिल ऑर्डर वाज अ बिग वरीइंग पॉइंट फॉर देम. But he was crucial in giving them big starts, and उनकी उसकी वजह से ही they could get somewhere near to the game. So what do you have some comments for him? फॉर Tanjeet Hassan Tamim, the opener. आई थिंक ही इज गुड, ही इज डिसेंट. बट अभी जैसे हम देख रहे हैं उसकी इतनी ज्यादा अच्छी फॉर्म नहीं है राइट. उसने स्टार्ट बांग्लादेश को काफी अच्छा दिया था बट इतने रन वो नहीं बना पाया था राइट. सो बस मैं और ज्यादा कमेंट्स के लिए मेरा नहीं है. बट आई थिंक बांग्लादेश शुड गिव चांस इन द फ्यूचर्स को बिकॉज इतने अच्छी टीम्स के तो अगेंस्ट नहीं, बट ऑब्वियसली अगेंस्ट लाइक वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका एक्सेट्रा. Okay. ओके हाँ बोलो. let's little bit talk about let's little bit talk about जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज अभी पाकिस्तान को जाना है, सही है, वेस्ट इंडीज में है मैच. सो डू यू थिंक कि पाकिस्तान को यही बॉलर्स स्पिन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिनर्स, ऐसे हमारे पास एक प्रॉपर स्पिनर है अबरार अहमद, उसके अलावा हमारे पास कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं है. सो व्हाट डू यू थिंक कि हमें सुफियान मुकीम को चांस देना चाहिए तो सीरीज में, हमें यही लाइनअप रखनी चाहिए या फिर हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए, थोड़ा हमें ज्यादा स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए? देखो, अभी जो हमारा PSL हुआ था उसमें जो गद्दाफी स्टेडियम था वो बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग के लिए ज़्यादा अच्छा था. तो सलमान अली आगा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि दीज कंडीशंस आर वेरी गुड फॉर फास्ट बॉलिंग. एंड जो कंडीशन स्पिन बॉलिंग के लिए सही होंगी उसमें वो ज़्यादा स्पिनर रखेंगे. ऑब्वियसली इस बार पाकिस्तान ने बहुत सारे पार्ट टाइम स्पिनर्स को चांस दिया था. और मतलब उनके पास प्रॉपर कोई 4 पेसर्स रखे थे. अगर वो प्रॉपर टीम, तो आई थिंक उसमें वो 3 फास्ट बॉलर लेके जा सकते हैं.
और दो स्पिनर्स लेके जा सकते हैं विद ऑब्वियसली शादाब खान हु इज आल्सो प्रॉपर स्पिनर एंड फिर सैम न्यूब और इन लोगों को भी मतलब दे सकते हैं चांस। सो ये आई थिंक मे बी सुफियान मुकीम की जगह बन जाती है इस टीम में। मे बी अब्बास की जगह नहीं बनती, मे बी फहीम तो कर लेता है बैटिंग बट या ओके। सो कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं। नॉट वी नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली द थर्ड मैच, टॉकिंग अबाउट द एंटायर सीरीज। सो लेट्स टॉक अबाउट सम पाकिस्तान प्लेयर्स एज वेल। जो वेट, सबसे पहले मतलब लेट्स। हसन हसन नवाज ओके, हसन नवाज। हसन नवाज आई थिंक ऑनेस्टली एक ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए बहुत क्रूशियल हो सकता है बिकॉज ही कम्स इन एट अ पोजीशन जहां पर टीम स्ट्रगल करती है एंड देन ही स्कोर्ड वाइटल रन्स। मतलब उसकी सिक्स हिटिंग एबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग एंड उसके जो शॉट्स हैं दे आर नॉट लाइक जो हारेस्ट शॉट्स मारता है रैम्प और वो स्क्वायर कट एंड वो चीजें। ही प्लेज प्रॉपर शॉट्स एंड ही इज वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन एज वेल जिसका पाकिस्तान स्ट्रगल कर चुका है। So I think he is the one asset of Pakistan And team which he Pakistan. deserves to be in the future series, right? No, definitely. I think he deserves. I think Pakistan team has to watch out for him because हम हसन नवाज को तो वेस्ट नहीं कर सकते definitely नहीं. एंड काफी टाइम बाद हमें एक ऐसा हिटर, एक ऐसा बैट्समैन मिला है जो हिट भी कर सकता है एंड सेंचुरीज वगैरह भी मार सकता है। पाकिस्तान को एक्चुअली कैरी भी कर सकता है। बहुत डिफिकल्ट, बहुत Hmm. प्रेशर सिचुएशन में पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट Yes. लिटिल बिट शादाब खान। शादाब खान जब आफ्टर द पीएसएल, जब बांग्लादेश की सीरीज से सिलेक्ट हुआ था स्क्वाड में, सो मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग शादाब खान की ये सिलेक्शन पे थोड़ा दुखी थे और थोड़ा मतलब हाँ दे वर हाँ. अपसेट। But Shadab Khan really, improved from Yes. the past. And I think he has really improved as a bowler. Usually वो ball ना pitch up कर देता है मतलब वो full toss हाँ, time. But now he is just trying to skid the ball. मतलब pace के साथ spin like a proper leg spinner does. And मतलब वो आता है नंबर 6 पे वहां से टीम को लेके जाता है और एक बहुत अच्छा टारगेट पाकिस्तान के लिए सेट कर सकता है. सो आई थिंक शादाब खान डेफिनेटली इज अ ग्रेट प्लेयर एंड या. अच्छा, डू यू थिंक दैट शादाब खान को, और शादाब खान का भी करियर अभी है, 3-4 साल तो है हाँ ऑब्वियसली। सो हाँ. डू यू थिंक शादाब खान को हमें और सीरीज में पार्ट्स देना चाहिए फ्यूचर में? ना डेफिनेटली आई थिंक डेफिनेटली देना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली वो ही इज मतलब जैसे पैकेज है वो पूरा पैकेज है. वन मैन मतलब वो आपको बैटिंग भी देता है, इतनी क्वालिटी लेग स्पिन भी दे देता है और इतनी बेहतरीन फील्डिंग भी देता है और फिर आपका वाइस कैप्टन भी है, लीडर भी है, वो कैप्टनसी में हेल्प भी कर सकता है. सो आई थिंक इज अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर फॉर पाकिस्तान हैव टू हैव. Now we are talking about the Pakistan team. So let's talk about Babar and Rizwan. ये आज के टॉपिक पे तो नहीं है वैसे बोल, बट थोड़ा सा लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन देम। कि जब माइक हेसन आया था, कोच बना था, सो ही सेड दैट ही विल प्ले बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। नहीं नहीं, he said he has a plans हाँ, प्लान्स। बट plan. अभी हम पहले अभी अभी तो नहीं है टीम में वो, सही है। सो डू यू थिंक दैट अभी एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ माइक हेसन, डू यू थिंक कि बाबर और रिजवान को फ्यूचर में जाके चांस मिल सकता है और वो फ्यूचर में जाके खेल सकता है पाकिस्तान टीम के लिए? देखो आई डोंट थिंक सो कि बाबर और रिजवान आ सकते डोंट हैं. थिंक एंड सो? मुझे ना बात क्या है कि मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान वनडे में आ सकते हैं बस और टेस्ट में आ सकते हैं. वरना तो मुझे T20 की टीम फिक्स लग रही है. एक दो स्लॉट्स बस बचे हैं उसमें बाबर रिजवान की जगह बनती नहीं है. एंड एक और बात है कि माइक हसन से ना पूछा गया था कि डू यू हैव बाबर एंड रिजवान इन योर प्लान्स. सो अगर वो कहता कि बाबर और रिजवान उसके प्लान्स में नहीं है मतलब बिल्कुल भी नहीं है तो वो ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करता ना rather than saying that they are in plans. उसने ये नहीं कहा था कि they are in the team. He just said that they are in my plans. मतलब उसके दिमाग में है बट लेकिन वो इसका ये मतलब नहीं कि वो टीम में डाल देगा. वेरी क्लेवर कोच। वेल, हम्म.
ओके, Yes. डू यू थिंक शाहीन की टीम में जगह बनती है इन T20s? Yes, I think because देखो, मैं तो कहता हूँ कि नसीम शाह की नेक्स्ट सीरीज में जगह नहीं बनती। ऑब्वियसली ही वाज अ पार्ट ऑफ द 15-16 मेंबर स्क्वाड। उसकी जगह शाहीन की जगह बन सकती है, बट आई थिंक इट्स डिफिकल्ट बिकॉज शायद वो नेक्स्ट सीरीज में वसीम जूनियर आ जाएगा टू रिप्लेस शाहीन शाह फिर भी, और टू रिप्लेस नसीम शाह। और फिर उसके साथ अब्बास को डाल देंगे तो फिर पूरे 15 बन जाएगी, 16 बन बाय जाएगी। द वे शाहीन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी पीएसएल में, तो हो सकता है, आई मीन प्रोबेबिलिटी, Yeah, it's चांसेस हैं। it's it's possible, और it's हाँ possible obviously, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर्स ऐसे हो जाते हैं कि मतलब वो कभी उनका भी ऐसा टाइम आता है कि वो मतलब 4-4 ओवर में 50-50 रन दे रहे हैं हाँ। विदाउट विकेट्स। तो उस टाइम में यू नेवर नो, शाइन को कॉल अप मिल सकता है बिकॉज शाइन इज स्टिल वेरी यंग। या Simon Uber, do you think he deserves a chance in the next series? या टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक ही इज अ रियली गुड टैलेंट, बट आई डोंट थिंक सो। आई मीन, I think he should play domestic more. या बांग्लादेश के अगेंस्ट जब वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो हाउ कैन ही परफॉर्म अगेंस्ट बिग टीम्स? ये भी देखें आप। एंड वो And ज्यादा फ्लिक शॉट्स एंड वो 360 शॉट्स खेलता है। वो देखता नहीं है कि इस चीज का टाइम कब है। आई थिंक जब प्रेशर सिचुएशन में होती है ना, जब प्लेयर्स को स्टे करना होता है पिच पे, जब पाकिस्तान को चाहिए होते हैं सब प्लेयर्स टू स्टे ऑन द पिच, तो वो कोई ऐसी शॉट खेल लेता है जिसमें वो आउट हो जाता है या फिर कैच आउट, तब वो स्टे नहीं करता। वन मोर क्वेश्चन के जो ओपनिंग पार्टनरशिप है पाकिस्तान की, उसमें अभी साहिबजादा और साइम अयूब आ रहे थे। फखर जमान अभी आ जाएंगे इंजरी से, तो व्हाट डू यू थिंक के द ओपनिंग पार्टनरशिप शुड बी फखर साइम, फखर साहिबजादा, साहिबजादा एंड साइम, और शुड बी समबडी? I think we can try Saeed Zada Farhan because he was exceptional in this series, and I Yes. think Sahab Zada ke saath I would prefer using Saim Ayub because Saim Ayub, not Fakhar Zaman. it is a bit crucial, but I think जो अच्छा खेले बस उसको दे दे चांस, Okay. बिकॉज दोनों Uh, की इस सीरीज में तो बहुत डाउन थी परफॉर्मेंस। and if you have one message for Mike Hassan, the head coach of Pakistan cricket team, what would it be for the future T20 series? Obviously, क्योंकि T20 World Cup भी आ रहा Yeah, my message would be that जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको चांस दे, बट हाँ वैसे क्या क्या है। वैसे My message would be that I think he should invest more. मतलब he should look more into domestic rather than just PSL performance. क्योंकि नेशनल कप और वो चीज़ें भी काफ़ी क्रूशल होती हैं, और अगर अगर वो उसको नहीं देख रहे तो फिर क्या फ़ायदा है नेशनल T20 कप और ऐसी टूर्नामेंट्स रखने का? हाँ, ये सही बात है। सही है। So I guess that's it for our podcast. Yes, so guys, I hope you liked today's podcast and video. So like the video and subscribe the channel for more cricket podcasts. And नेक्स्ट पॉडकास्ट में Rehan, आपको, हाँ, RCB and Punjab are in the final IPL final. तो उसके भी आफ्टर द फाइनल एक पॉडकास्ट आ रही है जिसमें हम रिएक्ट करेंगे। देखते हैं कि yes. RCB अपनी एक नया टीम IPL जीतने वाला है, so that's a great thing in my opinion. यस यस। सो And next पॉडकास्ट में आपको एक और भाई भी दिखेंगे। यस वासिल भाई, Yes. आज वो थोड़े से अनअवेलेबल थे, सो खैर। Yes. So I hope you enjoyed today's video. If you enjoyed, so please like the video and subscribe the channel. And we will meet you in the next video. Till then, enjoy and bye.